Hello dear students, welcome to ES Digital. In this video, we will discuss about the question related to strength of material. This video contains the concept which will help you to achieve the success for which you are struggling very hard. These videos which contains the series of questions will make your journey of preparation bit easy and more comfortable. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड क्वेश्चन के जो बेसिस क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से आप रिएक्शंस निकालना सीखेंगे। वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में और उनसे रिलेटेड आप यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे कि आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट फिगर की बात करेंगे, उन इक्विवेलेंट फिगर से ही आप फाइनली रिएक्शंस को किस तरह से समझते हैं। समेशन एम ए का मतलब जो होता है वो बेसिकली क्या होता है उस चीज को समझेंगे। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डील होने वाले हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको उस ही से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वेरियस पीएसयूज, गेट एंड ईएससी में। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझिए और अपनी सक्सेस को स्मार्टली अचीव कीजिए विद द हेल्प ऑफ सक्सेस अप्रोच थ्रू द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम में, हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अब जैसे कि हमने जो सीरीज ऑफ वीडियो की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बता रखा है हिंज सपोर्ट क्या है और आपके पास रोलर सपोर्ट क्या है। हिंज सपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर एक हो जाता है RAV और एक हो जाता है RAH। ऐसे ही यहां की अगर बात करें तो यहां पर हो जाता है RBV। ठीक है, रोलर सपोर्ट पर सिर्फ एक रिएक्शन होती है जबकि हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज वर्टिकल रिएक्शन। यहां पर मोमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है, अब मैं वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग यहां पर अप्लाई करूंगा और फाइनली आप यहां पर जो रिएक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को निकालना देखेंगे किस तरह से हम उनकी वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से यहां पर ये आपका 2 मीटर है टोटल। ये जो मैंने यहां पर एक लीवर लिया है 2 मीटर है, यहां से 1 मीटर है। ठीक है, यहां से 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है P, इसकी वैल्यू है 1 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी 1 किलो न्यूटन। और यहां पर जो ये फोर्स लगा हुआ है P, इसकी वैल्यू है सिमिलर 1 किलो न्यूटन। ओके, नाउ दूसरा है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैं यहां लिख रहा हूं, ये है 2 मीटर। ओके, यहां से स्टार्ट होता है दूसरा फोर्स। ये फोर्स है हमारा UDL। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी यहां पर है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और यहां पर जो ये डिस्टेंस है 2 मीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर है स्टार्टिंग के पॉइंट से और यहां तक की, समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 मीटर ये 10 किलो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, पर मीटर। उसके बाद यहां से UVL लगा हुआ है इस पोजिशन से ऐसे, ये लगा हुआ है UVL। ओके, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यहां से ये डिस्टेंस है 3 मीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 1 मीटर। ओके, नाउ यहां इस पॉइंट पर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 मीटर। यहां से एक लीवर लगा हुआ है ऐसे, ये 1 मीटर पर है और ये 1 मीटर पर है और यहां पर एक वर्टिकल फोर्स लगी हुई है P, जिसकी वैल्यू है 1 किलो न्यूटन। ओके, सो दिस इज द फिगर। अब यहां से ऐसे क्वेश्चंस को गेट में, ऐसे क्वेश्चंस से जो रिएक्शन आएगी वो आप डायरेक्टली ऐसे ही मेजर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको उसका इक्विवेलेंट फिगर लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इंटीग्रेशन करोगे। भाई इंटीग्रेशन का तो मतलब ही नहीं करना ना आपको। तो क्या करना है, यहाँ पर इक्विवेलेंट फिगर बनाओ सबसे पहले। क्या बनाओ? इक्विवेलेंट फिगर बनाओ सबसे पहले यहाँ पर। तो इस इक्विवेलेंट फिगर में आपको बेसिकली जो हमारे पास पॉइंट लोड्स होते हैं ना, उन पॉइंट लोड्स में इनमें कन्वर्ट करो। और मैंने आपको बताया हुआ है लोड क्या होते हैं, लोड फोर्स एंड मोमेंट दोनों होते हैं। ठीक है, लोड सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही नहीं होता, मोमेंट भी होता है। तो यहाँ पर अब इस चीज को देखिएगा, इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। उसके बाद तो सिंपल समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, समेशन m इक्वल टू 0, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले रिएक्शंस दिखा दी। यहाँ हो गया है RAB, यहाँ हो गया है RAH। ठीक है, यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट फिगर क्या होगा, इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या होगा। मान लीजिए पॉइंट्स हैं A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H, ये I, ये J। ओके, अब देखिएगा कि इस C पॉइंट के अबाउट इस P और P का क्या बन के आ रहा है, कपल बन के आ रहा है।
दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कितनी डिस्टेंस पर, 2 डिस्टेंस पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 1, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। वो कहां पर होगा, वो प्योर मोमेंट होगा, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। और सी पर क्या होगा, इसका इफेक्ट सी पर होगा क्लॉकवाइज, सी पर होगा क्लॉकवाइज, ये सी पॉइंट है मेरा, सी पर होगा क्लॉकवाइज कितने का, 1 इंटू 2 मतलब 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन मीटर का, क्योंकि यहां पर जो ये m आया है, यहां पर जो ये m आया है, ये किसकी वजह से आया, 1 किलो न्यूटन इंटू 2 मीटर के हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास m, यहां पर m एट c हमारे पास इतना आया, ठीक है। कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, c के अबाउट क्लॉकवाइज लग रहा है। अब यहां पर देखो यूडीएल का इक्विवेलेंट फिगर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको फिगर बनवा रहा हूं लोड का। ये फिगर आपको ऐसा नहीं है कि यहां पर बीम का फिगर है, तो बीम तो आप रेक्टेंगल मानोगे, सर्कुलर मानोगे, जैसा भी आपको यहां पर दिया हुआ है, बट आपने यहां पर जो लोड का फिगर देखा, ये कैसा बन के आ रहा है, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड, बीम का सेंट्रोइड नहीं, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड देखो कहां पर होगा, यहां पर, ठीक है। हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के हिसाब से ये वैल्यू कितनी होगी एक्स में, ये वाली, ठीक है। तो ये यहां पर देखिएगा डी और ई के बीच में कहीं ये पॉइंट आएगा जो कि सेंट्रोइड होगा, 2 मीटर है, तो इसका मतलब 1 मीटर यहां से यहां तक, ये हो गया 1 मीटर यहां से यहां तक का। तो ये जो 1 मीटर है, अभी इसको देखिएगा, इसे मान लीजिए डी ई एफ जी एच आई जे, इसे मान लीजिए के पॉइंट, तो इस के पॉइंट पर कितना पॉइंट लोड काम कर रहा होगा, इक्विवेलेंट, एक्चुअल नहीं, ये फिगर एक्चुअल फिगर नहीं है, ये फिगर एक्चुअल फिगर नहीं है जो यहां पर प्लॉट किया जा रहा है। इसको हमेशा ऐसा मानिएगा कि यहां पर रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम ये इजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, इजी यहां पर हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इक्विवेलेंट फिगर बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये पॉइंट लोड काम कर रहा था ना, यहां पर ये यूडीएल है, उसके हिसाब से बेंडिंग, उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन अलग रहेगा एज कंपेयर टू पॉइंट लोड, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट लोड की तरह इसे बस हम एज्यूम करते हैं, एक्चुअल में नहीं हो जाएगा ये पॉइंट लोड, ठीक है। तो पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 2, ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर है, कितने मीटर का है, 2 मीटर का, तो 10, ये क्या है 10, ऑर्डिनेट है इसका, तो रेक्टेंगल का जो टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना, 10 गुणा 2 मतलब 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन का फोर्स कहां लग रहा होगा, यहाँ पर के पर, तो 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है के पर, बात क्लियर। चलिए उसके बाद अभी मैं ये कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, एफ जी एच आई जे के, उसके बाद एल ले लेते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, ये है आपके पास ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां होता है, बेस से HY3 पर, बेस से HY3 होगा यहां पर, बट मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट ले लिया। अब जरा इस पर सोचिएगा कि इस पर इक्विवेलेंट फिगर, इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, L ले लिया इसे, है ना। तो इस L पॉइंट पर देखिएगा, इस L पॉइंट पर, डिस्टेंस के बाद में बाद में बात करेंगे, ये L जो पॉइंट है इस पर कितनी वैल्यू लग रही है, कितनी वैल्यू लग रही है, ये कितना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये दिया हुआ है 10, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका 10 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी दी हुई है आपको इसकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट की, मैक्सिमम ऑर्डिनेट की 10 किलो न्यूटन पर मीटर दी हुई है। तो अब जरा देखिएगा यहां से सेंट्रोइड से और जो हमारे पास बेस होता है उसकी डिस्टेंस होती है HY3, तो HY3 का हिसाब कितना आ जाएगा, H कितना है 3, हाइट कितनी है 3, ठीक है। और ये है हमारे पास देखिए हाइट इन द सेंस ऑफ H, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, फिगर हम यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं ना, तो वर्टेक्स है इसका ये है इसका वर्टेक्स और ये है इसका बेस, तो हाइट कितनी हो गई, ये तो 3 हो गई, 3 का कितना, 3 का बाई 3, इसका मतलब 1 मीटर, ये है 1 मीटर, 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में सेंट्रोइड है, 1 मीटर एक्स डायरेक्शन में सेंट्रोइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 मीटर का हुआ यहाँ पर, ठीक है, जी से, चलिए मैं जी अभी लिखूंगा, यहाँ पर देखिएगा 10 इंटू और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया कितना हो जाता है 1/2, 10 इंटू 3 मतलब 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है एल पर, ओके। अब एच पर सोचो, एच मान लीजिए कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर है, एच पर इफेक्ट देखो, एच पर इफेक्ट किसका आएगा, पी का, पी यहाँ पर क्या होगा, हम ऐसा मानेंगे, एक फोर्स ऐसे एज्यूम किया, इसका ये कपल बना, तो 1 इंटू 1, यहाँ पर हम कितना मानेंगे 1 किलो न्यूटन अपवर्ड, 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 का कपल बना, और ये जो कपल बन के आ रहा है इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसा हो जाएगा, ये जो कपल बन के आया है 1 किलो न्यूटन मीटर का, और साथ में पी फोर्स ऐसे भी लग रहा है इसका, ये पी हमने इधर ट्रांसमिट कर दिया, ये पी हमने इधर ट्रांसमिट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो 1 किलो न्यूटन मीटर और पी इधर हो गया, तो ये जो पी है ये एक्सियली फोर्स लगेगा एच पर, तो एच पर क्या लगेगा, पी कितना है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। और साथ में मोमेंट कितना है, ये मोमेंट जो प्योर है तो प्योर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कितने का 1 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। और यहाँ बी पॉइंट पर क्या लग रही है, रिएक्शन लग रही है RBV, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट फिगर आया, ये हमारे पास इक्विवेलेंट फिगर आया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट फिगर की डिस्टेंसेस निकाल लो, क्या सी की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ से ये हो गया 2 मीटर,
ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सी की 2 मीटर हो गई, के है, के पॉइंट इसके बीच में है, मतलब 1 ये हुआ, यहां से यहां तक कितनी है, सी से 2 ये है, 2 + 1 कितनी हो गई 3, इसका मतलब ये कितना है 3 मीटर पर। के बाद के पॉइंट से देखिएगा, ये के पॉइंट है, के बाद ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर, 1 + 1 मतलब 2 मीटर, 1 + 1 मतलब 2 मीटर, 2 मीटर पर क्या है, 2 मीटर पर है एफ, 2 मीटर पर है एफ, एफ से ये कितना है, ये एफ से है 2 मीटर, 2h/3, 2h/3 और यहां से ये होता है h/3, तो 2h/3 मतलब 2 × 3/3 मतलब 2 मीटर, तो एफ से जो एल तक की डिस्टेंस है वो क्या है 2 मीटर, एफ से एल तक की डिस्टेंस 2 मीटर, एल से जी तक की डिस्टेंस, एल से जी तक की डिस्टेंस 1 मीटर, जी से एच तक की डिस्टेंस 2 मीटर, जी से एच तक की डिस्टेंस 2 मीटर, एच से आगे जो यहाँ पर ये डिस्टेंस दी हुई है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पर ये कितना हुआ 3 मीटर। अब जरा इस चीज को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट किस सेंस में करेंगे, समेशन fx = 0, क्योंकि ये जो पूरे बीम है ये कैसी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में समेशन fx = 0, समेशन fy = 0, समेशन m = 0 अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे मोमेंट और फाइनली हमारे पास रिएक्शंस आ जाएंगी जो 2 अननोन है। पहले तो RAH बताइए, क्या कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा हुआ है, जो 1 था वो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, तो RAH की वैल्यू क्या आ गई 0, है ना, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब समेशन fy करो, समेशन fy मतलब फोर्सेस जो नीचे की डायरेक्शन है जो ऊपर की डायरेक्शन है वो बराबर है, तो जरा चेक करो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 20 किलोन्यूटन ये है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, 20 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड प्लस 15 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड प्लस 1 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड, ओके, 20 + 15 + 1, यहां से 20 + 15 + 1, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा RAV + RBV, ठीक है, तो इन्हें मैं RA और RB ही लिख रहा हूं सीधा, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा RA + RB = यहां से हो गया ये 46, ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब समेशन m अबाउट ए ले लो, क्योंकि यहाँ पर 2 फोर्सेस जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्सेस इनकी वजह से मोमेंट 0, तो अबाउट ए पॉइंट ले लीजिए, मोमेंट अबाउट ए = 0। अब चेक कीजिएगा यहाँ पर RAV की वजह से भी जो हमारे पास ये डिस्टेंस 0, RAH था ही नहीं, ये डिस्टेंस 0 प्लस, अब देखिएगा सी पर क्या है पॉइंट मोमेंट है, मेरी वर्डिंग पर जाइएगा, सी पर है पॉइंट मोमेंट, अगर ये पॉइंट मोमेंट इस पर क्लॉकवाइज इफेक्ट डाल रहा है, तो जब हम सी का इफेक्ट ए पर देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ए और सी को मिला दीजिएगा, उसके बीच में से इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, जो आपके यहाँ पर ये जो आपके पास ये मोमेंट है, ये इससे क्रॉस करते हुए नहीं दिखाइएगा, इसके एस से ए को यहाँ पर एक सेंटर मानो, ठीक है, और सी के अबाउट यहाँ पर रेडियस लो, और जो इसका नेचर है वो लेके इसको लेके जाओ, तो कैसा कर रहा है ए के अबाउट, कैसा लग रहा है ए के अबाउट क्लॉकवाइज, कैसा लग रहा है ए के अबाउट क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है क्लॉकवाइज हमने रोटेशन माना, और क्लॉकवाइज को हम क्या मान के चल रहे हैं प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान के चल रहे हैं माइनस, इसका मतलब प्लस में कितना 2 किलोन्यूटन मीटर, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर खुद ही ये मोमेंट की वैल्यू है। उसके बाद 20 नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये जो है ये है 2 मीटर, ये जो है ये है 2 मीटर, तो यहाँ से कितनी है डिस्टेंस 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 5 × 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में, ये भी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, 20 भी ए के अबाउट क्या लेके जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो प्लस में 20 × 5, ओके। नाउ अब 15 को देखो, 15 भी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, कितनी डिस्टेंस 2 3 5 5 5 4 9, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 15 × 9 + 15 × 9, देन 1 किलोन्यूटन लग रहा है यहाँ एच पर, एच की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ तक 9 हो गई थी, 9 + 1 10, 10 + 2 12, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी होगी प्लस 12 × 1 + 12 × 1। अब ये जो एच पर मोमेंट लग रहा है 1 का, इसको देखो, इसके रेस्पेक्ट में ए से एच तक की एक लाइन अपने माइंड में एज्यूम करो, फिर उसके हिसाब से इसका रोटेशन देखो कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और आरबी क्या है एंटी क्लॉकवाइज माइनस में आरबी इंटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी यहाँ तक 12 + 3 15, ठीक है, तो 15 इंटू = 0, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, ये सब 0 हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ से बचेगा 2 + 100 प्लस यहाँ से ये 135 + 12 + 1 माइनस आरबी इंटू 15 = 0, ओके। सो नाउ यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 12 and 13, 13 to 15, 15 150 एंड देन 250, 250 माइनस RB into 15 इक्वल टू 0. सो RB into 15 इक्वल टू 250. सो RB इक्वल टू 250 by 15. ठीक है, तो इसको हम रेशो में लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ये 50, तो 50 by 3 किलो न्यूटन. ये आंसर आ गया आपके पास RB 50 by 3. और RA कितना आ जाएगा? RA आ जाएगा फिर यहाँ से 46 माइनस 50 by 3. तो ये कितना हो जाएगा? 138 माइनस 50 by 3. तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 88 by 3 किलो न्यूटन. ओके, यहाँ से हमारे पास आंसर आया 88 by 3 किलो न्यूटन. ठीक है, ये 50 by 3, ये 88 by 3. RA की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 88 by 3 किलो न्यूटन. तो यहाँ से हमने फाइनली ये चीज चेक की, यहाँ से चेक की कि हमारे पास जो रिएक्शंस की वैल्यू होती हैं, और रिएक्शंस की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग. यहाँ मोमेंट भी लग रहे थे, यहाँ पर यूडीएल भी थे, यूवीएल थे, उनकी हेल्प से फाइनली हम एक इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं. आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इक्विवेलेंट फिगर बनाना. एक बार इक्विवेलेंट फिगर आपने फाइनली अच्छे से बना लिया तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकालनी है और उनसे आप रिएक्शन निकाल लेते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा रिएक्शंस कैसे निकालते हैं जब वेरियस टाइप ऑफ लोडिंग आपके पास लगी होती है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में हम बात करने वाले हैं सीधे अब SFD VMD के केसेस के बारे में. ठीक है, तो वेरियस केसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते हैं आपके SFD VMD से उन क्वेश्चंस को आप लगाते रहिए. ठीक है, और जितना भी आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप ऑफ लोडिंग के बेसिस पर जितनी भी टाइप ऑफ लोडिंग आपकी यूज होती हैं SFD VMD में, उनको देखिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखिए. कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. ठीक है, कीप वॉचिंग. थैंक यू.